रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि आज लगातार 3 वर्षों से हम पश्चिम बंगाल की समस्याओं के बारे में इस संसद में चिंता और असंतोष व्यक्त करते जा रहे हैं। विराम। ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया और समस्या और अधिक गंभीर होती गई। विराम। पहला, पश्चिमी बंगाल के बारे में आमतौर से सारे देश में एक विशेष प्रकार का गौरव हमारे देशवासियों में बराबर बना रहा है। विराम। वंदे मातरम गान करने वाले पश्चिम बंगाल खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस के बंगाल, बंकिम बाबू और टैगोर के पश्चिम बंगाल का चित्र हमारे सामने आता है, तब हमारे दिमाग में नहीं आता कि पश्चिम बंगाल एक दिन ऐसी स्थिति में होगा जहां अराजकता का शंखनाद सबसे पहले शुरू होगा। विराम। आज हमारा देश भारत का यह पूर्वी क्षेत्र बड़े संकट काल से गुजर रहा है। विराम। हम यह चित्र देख रहे हैं कि किस तरह इन पिछले 2-3 सालों में नक्सल पंथियों ने वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहां की सारी शांति को भंग कर दिया है और वहां के सारे भविष्य के बारे में लोग चिंतित हैं। विराम। वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ताओं, वहां के स्कूलों, वहां की शिक्षा और संपूर्ण सामाजिक जीवन को उन लोगों ने ध्वस्त कर रखा है। विराम। मैं माननीय नाथ पाई जी से सहमत हूं कि आज समय आ गया है जब हम पश्चिम बंगाल के इस संकट को केवल मनोवैज्ञानिक, केवल आर्थिक और केवल सामाजिक कहकर ही न टाल दें, बल्कि इसको एक खतरे के रूप में देखें और सोचें कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस देश में प्रजातंत्र को चुनौती देना चाहते हैं, जो इस देश में एक नई फिजा पैदा करना चाहते हैं। विराम। हमने एक नक्शा तय किया है कि हम अपने देश के अंदर जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों के द्वारा शासन चलाएंगे। जनता के मत पर आधारित एक गवर्नमेंट हमारे देश में होगी, लेकिन इन पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में नक्सल पंथियों ने संविधान को चुनौती दी है, प्रजातंत्र को चुनौती दी है और हमारी राष्ट्रीयता को ललकारा है, उससे हमें समझ लेना चाहिए कि यह इतना खतरनाक बिंदु है कि हम को समय रहते इसका ज्ञान हो जाना चाहिए। विराम।